लंका की धरती, जहां कभी स्वर्ण की चमक थी, आज वहां युद्ध की आग जल रही थी। चारों ओर धुआं, जलते हुए रथ, वानर सेना और राक्षस सेना आमने सामने खड़ी थी। समुद्र की लहरें भी जैसे इस युद्ध को देखकर सहम गई थीं। आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे, मानो प्रकृति खुद इस महासंग्राम की साक्षी बन गई हो। इस युद्ध के केंद्र में खड़े थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनके पास लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान और अनगिनत वानर योद्धा थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अंधकार का आगमन। अचानक आकाश में एक भयानक गर्जना हुई। हा हा हा। ये कोई साधारण हंसी नहीं थी। ये ऐसी हंसी थी जिससे पर्वत कांप उठे और आत्मा तक सिहर जाए। आकाश के काले बादल एक जगह इकट्ठा होने लगे और उनमें से धीरे धीरे एक विशाल आकृति प्रकट होने लगी। वो दैत्य इतना बड़ा था कि उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके दांत तलवारों जैसे चमक रहे थे। उसकी छाया पूरे युद्ध क्षेत्र पर छा गई। वानर सेना डर गई। ये कौन है? इतना विशाल हमने कभी नहीं देखा। जाम्बवान ने गहरी सांस ली और बोले, ये रावण का अंतिम और सबसे भयानक अस्त्र है, मेघनाभ नाम का दैत्य जो बादलों से शक्ति लेता है। दैत्य का आतंक। मेघनाभ ने हाथ उठाया और आकाश से बिजली गिरने लगी। एक ही पल में दर्जनों वानर घायल हो गए। धरती फटने लगी, पेड़ उखड़ गए। लक्ष्मण ने धनुष उठाया और बाण चलाया, लेकिन वह बाण दैत्य के शरीर में समाकर जैसे गायब हो गया। दैत्य हंसा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं बादलों का स्वामी हूं, आकाश मेरा है। वानर सेना पीछे हटने लगी। आशा की किरण। तभी शांत खड़े थे हनुमान जी। उनकी आंखों में न डर था न क्रोध, बस भक्ति थी। उन्होंने श्री राम की ओर देखा। श्री राम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पवन पुत्र, अब समय आ गया है। बस इतना सुनना था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शक्ति का जागरण। जैसे ही ये शब्द निकले, वातावरण बदल गया। हवा तेज चलने लगी, धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी। हनुमान जी का शरीर चमकने लगा। उनकी पूंछ धीरे धीरे लंबी होने लगी, उनके कंधे चौड़े होने लगे। उनका स्वर गर्जना में बदल गया। जय श्री राम। विराट रूप का उदय। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर समय भी ठहर गया। हनुचरण धरती में गहराई तक धंस गए। उनके घुटने पहाड़ों के बराबर हो गए। उनकी कमर बादलों को छूने लगी। उनका वक्षस्थल आकाश को चीरने लगा। अब उनका सिर बादलों के ऊपर था। बादल उनके कंधों से टकरा रहे थे। बिजली उनकी गदा के चारों ओर नाच रही थी। उनकी आंखें सूर्य की तरह चमक रही थी। दैत्य का भय। अब मेघनाभ घबराया। पहली बार उसने ऊपर देखा और उसके सामने था एक ऐसा रूप जो आकाश से भी बड़ा था। उसने हमला किया। बिजली, तूफान, आग, लेकिन हनुमान जी अडिग खड़े रहे। अंतिम प्रहार। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई। वो गदा अब एक पर्वत के समान थी। उन्होंने जोर से कहा, जय श्री राम। और एक ही प्रहार में पूरा आकाश गूंज उठा। दैत्य धराशायी हो गया। उसकी शक्ति खत्म हो गई। बादल छट गए। सूरज निकल आया। विनम्रता का उदाहरण। हनुमान जी ने धीरे धीरे अपना रूप छोटा किया और वापस अपने सामान्य स्वरूप में आ गए। वो श्री राम के चरणों में झुक गए। प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। श्री राम